मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब। तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। इसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है और उसे अनदेखा मत करना। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। तुम बहुत परेशान हो जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दिया है, जिसके चलते तुम खुद को बहुत कमजोर समझने लगे। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, जिसके चलते तुम्हें इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और इन तकलीफों से तुम्हें जो दुख हो रहा है उससे तुम बेहद परेशान हो। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने सदा ही तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश की है। हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है तथा जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी परिस्थिति को भली भांति समझता हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारे परिस्थिति का फायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और हर पल तुम्हारे कार्य में दखल देंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो चुके हो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में जब तक उद्देश्य को लागू नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन ऐसे ही रहेगा और बिना उद्देश्य के जीवन जीना बहुत कठिन होता है। जैसे एक मुसाफिर को उसकी मंजिल का ना पता हो तो उसके लिए अपने मंजिल को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल रहता है। वैसे ही यदि तुम्हें अपने उद्देश्य का पता ना हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल ही बना रहेगा। तुम जब भी रोते हो तो उस समय तुम्हारे पिता भी रोते हैं, क्योंकि कोई भी यह नहीं चाहता कि उसका जीवन अंधेरे में रहे। और मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से हमेशा दूर रखना चाहता हूँ। किंतु तुम बार बार बुराई के नज़दीक जाते हो और जब जब तुम बुराई के नज़दीक जाओगे तब तक तुम्हारा जीवन
अंधेरों में जाने लगेगा। किंतु मुझे इतना दुख होता है कि मेरा बच्चा अपने जीवन की राह से भटक गया है। मुझे आज आशा है कि तुम मेरे संदेश से अपने जीवन को सुधार लोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सदा ही सत्य के मार्ग पर चलना है। तुम्हें उन चीज़ों से दूर रहना है जो चीज़ें असत्य और बुराई की राह पर हो। जीवन में सच्चा इंसान ही सब कुछ हासिल करने की काबिलियत रखता है, तथा जो इंसान असत्य होते हैं वह केवल दूसरों के साथ साथ स्वयं को धोखा देते हैं। तुम्हें अपने जीवन में निर्धन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता है, यदि तुम उन लोगों की सहायता करते हो तो ऐसा करने से मैं तुमसे अभी प्रसन्न हो जाता हूँ। और यदि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया तो मेरी कृपा दृष्टि हमेशा तुम पर बनी रहेगी। और जो तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं बन रहे थे, वह सभी चीज़ें अपने आप बनने लग जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करते, तथा तुम दूसरों की भलाई के लिए दिन रात सोचते हो और कभी किसी का बुरा नहीं करते। तुम्हारे अंदर जो भी लोगों के प्रति दया भावना है, वह एक सच्चे मनुष्य की पहचान है, क्योंकि सच्चा मनुष्य ही यह सब कार्य कर सकता है जिसके अंदर दूसरों के प्रति करुणा की भावना रहती हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे यही गुण तुम्हारी अच्छाई का प्रमाण है। इसलिए मैं तुमसे सदैव प्रसन्न रहता हूँ। तुम्हारे द्वारा किए गए इन अच्छे कार्य को देखकर मुझे तुम पर बेहद प्रेम आता है, क्योंकि तुम मेरे वह सच्चे भक्त हो जो परेशानी में होने के बावजूद भी दूसरों की सहायता करने से पीछे नहीं हटता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इतनी अच्छाई देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो उठा है, क्योंकि तुम जिस परेशानी में इस समय चल रहे हो वह तुमसे अब देखी नहीं जा रही। इसलिए मैं तुम्हें सभी कष्टों से जल्द ही मुक्ति दिलाने वाला हूँ। यह मेरा वचन है तुम्हें मेरे बच्चे। तुम अपनी उम्मीद कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि उम्मीद छोड़ने का अर्थ है कि अपने पिता से मुख मोड़ना। मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूँगा जो तुमने मुझसे मांगी है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो इस संसार में। किंतु तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ।
जीवन में तुम सदा ही नर्म और कोमल हर जगह रहोगे। जिस प्रकार तुम आज भी नर्म और कोमल हो तथा लोगों के प्रति तुम्हारे मन में दया की भावना है, उसी प्रकार अपने हृदय को भी ऐसे ही बनाए रखना जीवन भर। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन भर इसी प्रकार स्वयं को रखो जैसे तुम आज हो। तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार के चलते ही मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति के द्वारा ही मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आता हूँ। तुमने जो लोगों की मदद की उसे देखकर मेरी आंखें नम हो उठी है, क्योंकि आज के दौर में कोई किसी की सहायता इस प्रकार नहीं करता जिस प्रकार तुमने आज करी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई ऐसा कार्य आ पड़े जिसे करने में तुम खुद को असमर्थ महसूस करो, तो उस समय तुम मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारी हर दुविधा को पल भर में दूर कर दूंगा। मेरा नाम लेने से तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनने लग जाएंगे तथा जो भी बुराई तुम्हारे आसपास तुम्हें परेशान करना चाहेगी वह तुमसे दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों की बातों पर विश्वास करने से पहले एक बार मुझे अपने मन में स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि तुम किसी प्रकार के गलत फैसले को लेने वाले होंगे तो मेरे स्मरण से तुम्हें उस फैसले का सही गलत का ज्ञान हो जाएगा और तुम गलत फैसला लेने से बच जाओगे। मेरे बच्चे, मेरा तो कर्तव्य यही है कि मैं अपने भक्तों को गलत राह पर जाने से रोकूं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी भी सचेत करता हूँ कि तुम सत्य के मार्ग पर चलो, अहिंसा का मार्ग त्याग दो। जिस दिन तुम यह सब कार्य करना शुरू कर दोगे उस दिन तुम्हारी जीत अवश्य होगी। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।